गुड मॉर्निंग। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12वीं इतिहास हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे की ऑनलाइन क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की चौथी प्रमुख विशेषता, उनकी धार्मिक जीवन की। चौथी प्रमुख विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की धार्मिक जीवन का संचालन किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से किसी भी प्रकार से कोई लिखित साहित्य या स्मारक नहीं मिला है जिसको मंदिर की संज्ञा दी जा सके, और उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों के धार्मिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए उत्खनन से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के आधार पर हम इस कालीन लोगों की धार्मिक जीवन की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन की जो पहली विशेषता जो है वो है मातृदेवी की पूजा। पहली विशेषता क्या है? मातृदेवी पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों में मातृदेवी की पूजा की जाती थी। इस बात का प्रमाण कहाँ से मिला है हम आगे देखते हैं। जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या जो मिस्र की सभ्यता थी, जहाँ की खुदाई से मंदिर के अवशेष मिले हैं, इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से ऐसी कोई भवन या स्मारक नहीं मिला है जिसको मंदिर की संज्ञा दी जा सकती है। किंतु इन अवशेषों में मिट्टी की बनी हुई, इन अवशेषों में क्या मिट्टी की बहुत सारी क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता कालीन लोग मातृदेवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की पृथ्वी देवी पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से एक मुद्रा मिली है, और उस मुद्रा में एक स्त्री की मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। मुद्रा में क्या दिखाया गया कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हड़प्पा वासी धरती की उर्वरता के कारण या पृथ्वी की उर्वरता के कारण इसकी पूजा माता के रूप में करते रहे। जैसा कि आज भारतीय संस्कृति में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे भूमि पूजन किया जाता है, धरती को अपनी माता मानते हैं, उसी तरह ही हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग धरती को, पृथ्वी को क्या करते थे? माता मानकर इनकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन की तीसरी जो विशेषता है, तीसरी विशेषता क्या है? पशुपति की पूजा। पशुपति की पूजा के संदर्भ में विद्वान मैके महोदय के विचार को देखते हैं। मैके महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदारो नामक नगर से एक मुद्रा उनको मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के कहां से? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से एक क्या मिली है? उनको मुद्रा मिली है। इस मुद्रा में 3 मुख वाला एक पुरुष योग की मुद्रा में है।
क्या है कि तीन मुख वाला एक पुरुष योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिनकी 3 सींगे हैं, 3 मुख है, 3 सींगे हैं। और इस मुद्रा की बाईं ओर हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मुद्रा की, जिसमें 3 मुख वाला एक व्यक्ति या पुरुष योग की मुद्रा में बैठा हुआ है और जिनके क्या है 3 सींगे भी है, 3 सींगे भी है। और इस मुद्रा की बाईं ओर, इस मुद्रा की बाईं ओर क्या है, गंडा व भैंसा का चित्र बना हुआ है। बाईं ओर गैंडा और भैंसा का चित्र बना हुआ, जबकि दाईं ओर इस मुद्रा की दाईं ओर किसका चित्र बना हुआ है, तो एक हाथी और व्याघ्र, एक हाथी और व्याघ्र के चित्र बना हुआ है। साथ ही मुद्रा की सामने की ओर एक हिरण, इसकी सामने ओर क्या एक हिरण बैठा हुआ इसकी सम्मुख दिखाई दे रहा है। तो विद्वानों ने इस मुद्रा को देखकर इसकी तुलना पशुपति से किए हैं। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों के जीवन में लिंग पूजा का भी बड़ा महत्व था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बहुत सारी लिंग मिले हैं अलग अलग प्रस्तर के, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस काल में लिंग की पूजा की जाती है। जैसा कि हम वर्तमान में भी देखते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शिवलिंग के रूप में, लिंग और योनि के रूप में करते हैं, वैसे ही अलग अलग साइज के प्रस्तर पत्थरों के लिंग मिले हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कालीन लोग लिंग की पूजा करते हैं। आइए अगली विषय पर चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन की चौथी विशेषता। देखते हैं वृक्ष पूजा। चौथी विशेषता क्या है, वृक्ष पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग विशेषतः पीपल की पूजा भगवान के रूप में करते थे, जिस बात का प्रमाण मिला है क्योंकि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में जुड़वा क्या दिखाया गया है, जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियों को निकलते हुए दिखाया गया है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग इसकी पूजा करते थे। तो वो लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, क्योंकि जो मुद्रा मिली है उसमें जो जुड़वा पशुओं का अंकित किया गया है, जिसके शीर्ष पर 9 पीपल की टहनी निकलती हुई दिखाई दिया है। जैसे वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में पीपल की पूजा विशेषता भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में करते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग भी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। इसकी अगली 5वीं विशेषता की बात करें तो कुबर वाला बैल या सांड। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग सांड की या कुबर वाले बैल की विशेष रूप से पूजा करते थे। इस बात को प्रमाणित करते हुए उत्खनन से बहुत सारी मूर्तियां मिली है। साथ ही हम ग्रामीण अंचलों में देखते हैं, वर्तमान समय में भी ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार की सांड की पूजा गांव वालों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अगली विशेषता देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की छठी विशेषता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। छठी विशेषता देखते हैं स्वास्तिक पूजा। छठी विशेषता क्या है, स्वास्तिक। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बहुत सारे स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसको पवित्र चिन्ह के रूप में आज भी धार्मिक स्थलों पर पूजा जाता है। पूजा करने के पहले स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, चाहे हम लोग गुलाल बंधन से करें, है ना। तो वैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से क्या मिले हैं, बहुत से संख्यक में स्वास्तिक मिले हैं, जो 2 प्रकार से थे। एक वामवर्ती
ये स्वास्तिक कहते थे, एक वामवर्ती और दूसरा है दक्षिणवर्ती। दक्षिणवर्ती स्वास्तिक का संबंध किससे बताया है? तो उन्होंने बताया है सूर्य पूजा से। विद्वानों ने स्वास्तिक का प्रयोग सूर्य पूजा के रूप में किया जाता था, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सूर्य पूजा के रूप में इस स्वास्तिक का उपयोग करते थे। ऐसा किसको कहा है? विद्वानों ने ऐसा कहा है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी संख्या में ईंटों की बेदी भी मिले हैं। क्या मिले हैं? इसके साथ साथ ईंटों की बेदी, ईंटों की बेदी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यज्ञ कुंड। धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ के समय किस प्रकार से अग्नि पूजा की जाती थी, अग्नि में हवन किया जाता था, इस बात का प्रमाण भी मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग अग्नि पूजा करते थे। हवन का होटल और राजस्थान के कालीबंगा से बहुत सारी संख्या में ईंटों की बनी हुई क्या मिली है? वेदी मिली है, यज्ञ कुंड मिले हैं, जो अग्नि पूजा की साक्षी है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की धार्मिक जीवन की छठी विशेषता क्या थी? स्वास्तिक। इसकी सातवीं विशेषता को देखते हैं, घाटी सभ्यता कालीन लोगों के धार्मिक जीवन या हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों के धार्मिक जीवन की सातवीं प्रमुख जो विशेषता थी वो है मृतक संस्कार, अर्थात मरने के बाद व्यक्ति के शव के साथ जो संस्कार या जो क्रिया किया जाता था, जिनको हम लोग मृतक संस्कार के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों के मृतक संस्कार के संदर्भ में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, किंतु मार्शल महोदय के विचारों के आधार पर, किंतु इसके मार्शल महोदय के विचारों के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों की धार्मिक जीवन में मृतक संस्कार का काफी बड़ा महत्व होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग मृतक संस्कार 3 प्रकार के करते थे। इसके अनुसार, मार्शल महोदय के अनुसार मृतक संस्कार कितने होते थे? 3 प्रकार के होते थे। पहला पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह करना। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों के धार्मिक जीवन में मृतक संस्कार का बड़ा महत्व होता था और मृतक संस्कार 3 प्रकार से करते थे। किसके अनुसार? तो मार्शल महोदय के अनुसार ये 3 प्रकार से। पहला क्या है? पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, इस प्रक्रिया के तहत मृतक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से जमीन में क्या कर दिया जाता था? गाड़ दिया जाता था या दफना दिया जाता था, जिसको क्या कहते हैं? पूर्ण समाधिकरण के नाम से जानते हैं। दूसरी जो विशेषता थी वो आंशिक समाधिकरण। मृतक व्यक्ति को सबसे पहले खुले मैदानों पर छोड़ दिया जाता था ताकि जंगली जानवर या पशु पक्षी को उनका भोजन मिल सके, और जब पशु पक्षी मृतक जीव के शरीर को खा चुके होते थे तो बचे हुए जो अवशेष हैं, हड्डियां हैं, इन अवशेषों को जमीन में क्या कर दिया जाता था? दफन कर दिया जाता था या तो गाड़ दिया जाता था। इस समाधि के इसको क्या बोलते थे? आंशिक समाधिकरण बोलते थे। मृतक की ये दूसरी विशेषता है। मृतक संस्कार की क्या है दूसरी विशेषता? आर्थिक समाधिकरण। तीसरा जो विशेषता है दाह करना है। कुछ स्थानों पर मृतक व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? अग्नि की चिता में क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था, और जलाने के बाद उनके बचे हुए राख को, जलाने के बाद जो अवशेष बचता है ना, राख क्या बचता है? राख जलने के बाद अवशेष बचता है, इस राख को जमीन के अंदर मटके में भर के क्या कर दिया जाता था? दफन कर दिया जाता था। ऐसा मार्शल महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के मृतक संस्कार के बारे में कहा है। पुनः रिपीट करते हैं इस बात को। क्या कहा है?
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में मार्शल महोदय ने बताया है कि मृतक संस्कार 3 प्रकार से होते थे। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह करना। और ये तीनों ही प्रकार के मृतक संस्कार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों और वर्ग के लोगों के द्वारा अपनाया जाता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मृतक संस्कार करते समय कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते थे। जैसे मरने वाले व्यक्ति का सर उत्तर दिशा की ओर हो, पांव पैर दक्षिण दिशा की ओर हो, और इसके साथ साथ मरने वाले व्यक्ति को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ साथ विभिन्न पात्रों में, सोने चांदी के पात्रों में, तो कहीं कहीं पे तांबे के पात्रों में, तो कहीं कहीं मिट्टी के पात्रों में कुछ चीज़ों को उसके साथ दफन कर दिया जाता था। जैसे चूड़ियाँ, तांबे के दर्पण, बर्तन, भोजन की सामग्री की। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोग, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों को पुनर्जन्म में 100% पूर्ण विश्वास था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों के मृतक संस्कार में हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग मरने वाले व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चीज़ों को दफन कर देते थे ताकि मरने के बाद उस व्यक्ति उस चीज़ का क्या कर सके, उपयोग कर सके और पुनर्जन्म लेने में उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों को पुनर्जन्म में क्या था, पूर्ण विश्वास था। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें एक साथ स्त्री पुरुष को भी दफनाया गया है। इसका कारण क्या था ये अभी तक कोई पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी कब्रें भी मिली हैं। इसके साथ साथ हम सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों के धार्मिक जीवन को विस्तार से समझ पाएं। ठीक है, थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों के धार्मिक जीवन जो काफी महत्वपूर्ण थे इन लोगों के लिए, और इन लोगों के द्वारा अपने धार्मिक कार्यों का संचालन बड़ी सुगमता के साथ किया जाता था, जिसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। केवल और केवल उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की धार्मिक जीवन की विशेषता इन प्रकार से रही होगी। ठीक है क्लास, आज की कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन का चर्चा किए हैं।